अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कैबिनेट डिवीज़न मेन इस्लामाबाद जॉब्स हैं। सिर्फ इस्लामाबाद की जॉब्स नहीं हैं, इसके अलावा आप जो हैं वो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक़ है, आपके लिए स्पेसिफिक सीट्स हैं। सिंपल आपने क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैं जॉब एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर कर दूँगी। असिस्टेंट की सीटें हैं टोटल 19, ठीक है। 15वां स्केल है और आपने 14 जमातें अगर पास की हुई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट है, कंप्यूटर वाले लोगों के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ। स्टेनोग्राफर 25 सीटें हैं, ठीक है। साउंड रिकॉर्डर की है, ये देखें जी, ये क्लर्कल सीट है। एलडीसी 11वें स्केल की 20 सीटें हैं। स्टाफ कार ड्राइवर 14 स्केल है और इसका 44 सीटें हैं। और सिंपल अगर आपका ताल्लुक इस्लामाबाद डोमिसाइल है ना अगर आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत बेतहाशा सीटें हैं। नैब कासिद की देखें जी 28 सीटें हैं, तो आपको इसके अलावा और चाहिए क्या। ठीक हो गया। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आज की वीडियो का बेसिक पर्पज़ है इस फॉर्म को फिल करना आपको सिखा दूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे वो बहन भाई जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो 5 जमातें पास है, मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो इसमें जो है वो इस लेवल पे हमें फॉर्म फिलिंग सही से सिखाई नहीं जाती, तो हमें आइडिया नहीं होता कि हमने फॉर्म फिल कैसे करना है, तो फिर हम गलती कर देते हैं। और जब हम फॉर्म फिल करने में गलती करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स की वो प्रायोरिटी, वो वैल्यू नहीं रहती। चलें जी, ये मैं पहले आपके सामने शेयर कर देती हूँ। ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये एक पेज है, इसके बाद ये दूसरा पेज है, तो ये दोनों सफ़े में आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना सिखाऊंगी। तो जी ये देखें, सबसे पहले मैंने वही वाला पेज खोला हुआ है। आपने सिंपल यहाँ पे अपनी तस्वीर अटैच कर देनी है। क्लियर हो गई बात। पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए जिसकी लंबाई और जिसकी चौड़ाई 1x1 होनी चाहिए। इस बात में टेंशन नहीं लेनी, जो आपके पास पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपको फ़ोटो स्टूडियो वाला बना के देगा, आपने बस वो चिपका देनी। क्लियर हो गई बात। अब है नेम ऑफ़ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना उसका नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा स्टाफ कार ड्राइवर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास कितनी सीट्स हैं, बहुत बेशुमार सीट्स हैं। आप जिस भी सीट के लिए अप्लाई करते हैं आपने वो नाम लिख देना है। जैसे डीएमओ के लिए अप्लाई कर रहा है कोई बंदा, तो सिंपल यहाँ लिखिएगा डीएमओ। अच्छा, आपने ये बात यहाँ ख्याल रखनी है कि आपने यहाँ से नहीं लिखना शुरू करना है, इस कोने से नहीं लिखना शुरू करना, ना ही इधर आके यहाँ से लिखना शुरू करना है। मैं भी आपको ये करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें इसको, ओके सॉरी, इसको वापस से अपनी जगह पे रखते हैं और ये ठीक है। अब ये देखें, ये इधर नहीं आपका होना चाहिए। ये बात आपने ध्यान से याद रखनी है और सिर्फ आज की वीडियो के लिए नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए याद रखनी है। ऐसे नहीं फॉर्म फिल किया जाता। जब आप इधर लिखते हैं ना तो उसका मतलब है कि आप बहुत जल्दबाज हैं और आपको फ़ौरन से जहाँ जगह मिली आपने दे मारा वहीं लिख दिया। नो, अच्छा आप लेट्स से कि यूँ करके लिख दें, या कुछ शहज़ादियाँ ऐसी होती हैं कि यूँ करके भी लिख देती हैं, वो आधा ऊपर जा रहा होता है। ऐसे भी नहीं करना। आपको जो भी जगह, ज़िंदगी भर इस असूल को याद रखें, जब भी कोई भी दुनिया का फॉर्म फिल कर रहे हो ना, आपको जो जगह मिलती है ना, आपने ये सोचना है कि मेरा लफ्ज़ कितना बड़ा है और उस लफ्ज़ को आपने पूरी कोशिश करनी है कि सेंटर में लिखे। एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए कि आपने इस फॉर्म पे कटिंग नहीं करनी। पेंसिल से फिल करें, 10 बार पेंसिल से फिल कर लें, उसके बाद पेन से फिल करें, लेकिन कटिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर कटिंग हो जाती है तो आपने उसको भेजना नहीं है, दोबारा से नया फॉर्म निकलवाना है और उसके बाद उसको फिल करके नया फॉर्म जिस पे कटिंग ना हो उसको आपने भेजना है। ठीक हो गई ये बात, आपको क्लियर समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे अब जो मैंने लिखा है ना, मैं इसको यहीं आपके सामने भी करेक्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने ना स्मॉल ABC में लिखा है नो, आप इसको ना कैपिटल में लिखें, ठीक है। मैं अब आपके सामने स्टाफ कार ड्राइवर जो है वो कैपिटल। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप जब भी फॉर्म फिलिंग करें तो उसके अंदर कैपिटल ABC का इस्तेमाल करें। ठीक हो गई। यहाँ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अच्छी जो आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस होगी वही आप फॉलो करेंगी। ये क्लियर हो गया। BPS क्या है, चौथा है, और ये आपको पता कैसे चलेगा, ये यहाँ से आपने देखना। ये देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है ना, जो भी गिनती लिखी हुई है ना, आपने वही उठा के यहाँ लिख देनी है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नाम अगेन आपने अपना नाम लिखना है। मेल है, फीमेल है, नाम लिखा, बड़ी ABC में लिखना है। यहाँ गौर से पढ़ें, राइट इन कैपिटल लेटर मतलब बड़ी ABC में आपने लिखना है। ठीक है। अपने फादर का नाम लिखना है। आप देखें मैंने ये सेंटर लाइन किया हुआ है ना, बीच में लिखा, ना इधर, तो आपने बिल्कुल बीच में लिखना है। आप बिल्कुल साइड पे लिखते हैं ना तो इसका मतलब
ये होता है कि जो है ना आपको चीज़ों को मैनेज करना अच्छे से नहीं आता, कि आपको इतनी बड़ी जगह दी थी, आप बिल्कुल आखिर में घुस गए, ठीक है, और फिर चीज़ पूरी नहीं हुई, तो आपने सेंटर में लिखना है। ओके जी, नाउ डेट ऑफ बर्थ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ पे अगर देखें, मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखो जी, अब मैंने क्या लिखा है, 01। अब कोई पर्सन जो है वो यकम को पैदा हुआ है, तो उसने सिर्फ 1 लिख के इस खाने को खाली नहीं छोड़ देना, 0 एडिशनल ऐड कर देना है। लेट से कोई 22 तारीख को पैदा हुए, तो फिर 1 2 इधर लिखेगा, दूसरा 2 इधर लिखेगा, तो खाने वैसे ही पूरे हो जाएंगे। फिर महीना, महीना भी अगर आपका 1 डिजिट वाला महीना है ना, लाइक 1 से लेके 9 तक का महीना, मतलब 9वें महीने में पैदा हुए, तो 9 इधर नहीं लिखना, 0 डालने और फिर 9 इधर लिखने। समझ आ रही है बात? आपने ऐसे फिल करना है। फिर आपने सन लिख देना, सन 4 डिजिट का होता है, तो ये आपकी जगह पूरी हो जाएगी। रिलीजन इस्लाम मैंने बड़ा करके लिखा है, बीच में लिखा है जेंडर। अब यहाँ पे ना आपने टिक लगाना है, अगर मेल है तो ये आपका खाना है, सही है, इसके अंदर छोटा करके टिक लगाना है। आपने एक चीज़ फॉलो करनी है, कोई नीला पीला हरा पेन नहीं इस्तेमाल करने बैठ जाइएगा। अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे शगुफ़े देखे हैं कि यकीन जाने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और लाल पेन से करेंगे, सब्ज़ पेन से करेंगे। भाई लाल सब्ज़ पेन आपका नहीं, आपके लिए नहीं है। ये मैंने नीले पेन से क्यों लिख के दिया आपको, कि आपको आदत बने ब्लू बॉल पेन से आपने फिल करना है, ब्लू बॉल पेन से, ठीक है। अच्छा जी, फीमेल है तो ये वाला डब्बा आपका है, इस पर आपने टिक लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, एज जो आपकी बन रही है ना 8 जनवरी 2024 को, आपने वो लिखनी है। अब वो लिखनी कैसे है, देखिए, आपको एज कैलकुलेट करने के लिए ना सिंपल एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे और वहाँ अपनी एज का हिसाब किताब कर लेंगे, कितने दिन के हैं आप, डेट ऑफ बर्थ से लेके इस डेट तक, ठीक है। ये मैं एज कैलकुलेट करने की ना अलग से आपको वीडियो बना दूंगी और फिर यहाँ पे बता दूंगी कि कैसे अटैच करना है, और उसका लिंक भी दे दूंगी, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको भी देख सकते हैं। अच्छा जी, 23 दिन बन रहे हैं, 12 महीने बन रहे हैं, और साल आपके बन रहे हैं 18 19 20, तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है। हमेशा याद रखें, पहले 5 डिजिट होते हैं, उसके बाद ये सिंपल आपने ये डिजिट फिल करने, और आखिर में -1 आ सकते हैं। अगर फीमेल है तो जुफ्त अदद आता है, तो वो यहाँ लिख देना है। डब्बों से बाहर नहीं जाना चाहिए, बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं होना चाहिए, जो डब्बे का साइज़ है ना, आपने अपनी राइटिंग को उसी हिसाब से मैनेज करना है, ठीक हो गया। अगली बात क्या है, डोमिसाइल की। डोमिसाइल में पहले आपने लिखना है कि आपका डोमिसाइल किस वाले जो है वो ज़िले सूबे का है, ठीक है। पहले तो आपने सूबे का लिख देना है, और सूबे के बाद फिर आपने बताना है कि सूबे में कौन सा ज़िला है। तो मैंने सूबा भी लिख दिया और उसके आगे फिर मैंने ज़िला भी मेंशन कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। जो जगह मैंने खाली छोड़ी है वो सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि आपको वैसे ही वर्बली समझा दूँ, आपने नहीं खाली छोड़ के बैठ जानी कि मैंने तो बस ये लिखा है आप भी ये लिखे। नो, मैंने बस समझाने के लिए थोड़ा सा फिल किया, ठीक है। अच्छा जी, टेस्ट सेंटर आप कहाँ जाना चाहते हैं, कराची पे अगर जाना चाहते हैं तो ये इसका डब्बा है। कोयटा का डब्बा ये सामने वाला है, लाहौर का ये वाला है, इस्लामाबाद का ये वाला है, पेशावर का ये वाला है। तो जोन से वाले डब्बे में आप जाना चाहते हैं, यूँ करके यूँ टिक लगाना, और टिक बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। याद रखें, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ भी है कि टिक लगाना है, और वो इस तरह बॉक्स के अंदर। जी, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहाँ तक फॉर्म सिखा दिया, ये देखिए जी, यहाँ तक भी फॉर्म क्लियर हो गया। इसके बाद 10वां नंबर है पोस्टल एड्रेस, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसको यहाँ अगले पेज पे ले आई हूँ। इस बात पे परेशान मत होइएगा, सेम वही वाला फॉर्म है। 10वें नंबर पे पोस्टल एड्रेस, बीच में से लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से एक लाइन 2 लाइनों में होपफुली क्लियर हो जाता है। ये आपको पता कैसे लगेगा, जो आपकी शनाख्ती कार्ड है ना, ये आपको डोमिसाइल, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है, ठीक है। शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है, आप उसको पलट के देखें पिछली साइड पे, वही उठा के छाप दें। अच्छी राइटिंग में लिखना है, और टेढ़ा टेढ़ा करके नहीं लिखना, और सही प्रॉपर लिखना है कि समझ में आए। फिर आपके आ गया एजुकेशनल डिटेल। तो क्वालिफिकेशन, लेट से आपकी मैट्रिक है, किस साल में पास किया उसका साल का नाम लिखेंगे, किस बोर्ड से पास किया उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद कितने नंबर आए हैं वो बात लिखेंगे, ठीक है। मार्क्स में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। क्वालिफिकेशन आपके सामने अब कर रही हूँ। लेट से मैं लिख रही हूँ MAT RIC मैट्रिक हो गया। इसको अगेन कहाँ अलाइन करना है, सेंटर पे ला के छोड़ दिया। फिर मैं अगला भी आपको बता देती हूँ। लेट से मैंने ये पास किया है 2015 में, ठीक है, एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आपने फील्ड है कहाँ से पास किया है। ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद के हैं, तो शायद वो लिखें फेडरल, FEDERAL फेडरल। बोर्ड BOARD, स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना, गलती नहीं करनी। बोर्ड हो गया, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। अच्छा,
अब लेट से आप फेडरल बोर्ड के नहीं हैं, आपने जो है वो सरगोदा बोर्ड से पास किया, तो सरगोदा पिंडी इन बोर्ड्स को ना ऐसे लिखते हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये लिखना है BISE, ठीक है, स्पेस डालना है। और मैंने सरगोदा बोर्ड से किया तो मैं आप सरगोदा लिखूंगी, SARGODHA कैपिटल लिखा, और ये यहाँ, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ लिख के दे दिया, आपने फेडरल नहीं होगा तो ये वाली जगह आपकी फिर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको ये 22 लिखना सिखाया है, पूरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन चुनू मुनू करके घुसाना नहीं है इसके अंदर, बस इस तरह से लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद यहाँ पे आपने मार्क्स जो हैं वो, लेट से मेरे मार्क्स आए हैं इतने, ठीक है, और कितने में से आए हैं 1050 में से, आपके जितने में भी आए हो वो लिख देना उसको। अगेन देखिए मैंने बीच में लिखा है ना, आपने भी इसी तरह से लिखना। समझ आ गई ये बात? तो ये तरीक़ेकार है। अब मैंने आपको समझा दिया कि आपने अपना क्वालिफ़िकेशन कैसे ऐड करनी है, ठीक हो गया। ये मैं मिटा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो मैं इसके अंदर से ना ये वाला ख़त्म कर रही हूँ। मैंने आपको ये सिखा दिया कि अगर फेडरल बोर्ड के अलावा है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लिखना है तो उसको छोटा करके यूँ लिख दें और फिर उसका नाम लिख दें, ठीक है। आप इसी तरह से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर लिख सकते हैं, पिंडी लिख सकते हैं, और फर्दर जो भी गिवन ऑप्शन हो वो आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। मैं अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं, आपने यहाँ ग्रेजुएशन वाला लिखना है, फिर आपने जो है वो इंटरमीडिएट का लिखना है, फिर मैट्रिक का लिखना है, तो वो इस तरतीब से आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, 11वां पॉइंट भी क्लियर हो गया। मैं आपको फॉर्म दोबारा दिखाती हूँ। ये 10वें के बाद आगे जी 11वें के बाद 12वां, ठीक हो गया। ये लास्ट देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। अब ये मैंने आखिरी वाला हिस्सा आपको समझाना है। तो पेज का साइज़ चूँकि छोटा है मेरे पास, तो मैंने तीसरे पेज पे एक्सपीरियंस कर दिया। अब एक्सपीरियंस आपको कैसे इंटर करना है ये भी करके दिखाती हूँ। किस डिपार्टमेंट में आप काम करते थे? अच्छा जी, मैं पहले काम करती थी MLW, ये मेरे डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक हो गया। आपका जो भी होगा वो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट का नाम लिखा आपने, उसके बाद अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। डेजिग्नेशन मैं उस टाइम थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब चूँकि आ नहीं रहा तो आपने तो कंप्यूटर पे करना है, तो वो आपने जब इसको हार्ड फॉर्म में करना है तो थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिएगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसका साइज़ छोटा कर देती हूँ, इतना नहीं एडजस्ट हो रहा। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ इस तरह कर दें, ठीक हो गया। ये हो गया कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। फिर मेरा उस टाइम स्केल जो था जब मैं यहाँ काम करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट सीट थी, तो ये मेरा 16 स्केल था। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि फ़िलहाल आपको तो नज़र आए सारी बात। तो ये मैंने बड़ा कर दिया। अच्छा, एक और बात समझें, जब आप इस तरह से करेंगे तो आपने सारा एक ही राइटिंग में लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ GOVERNMENT, गवर्नमेंट सीट पे थी मैं। आपकी अपनी चॉइस है, आपने अपने हिसाब से लिखना है। क्लियर हो गई? अगेन सेंटर में मैंने लिखा। फिर मैं नेक्स्ट पे स्टार्टिंग डेट क्या थी, अब मैं उसकी डेट लिख रही हूँ 19/09/2001 मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल बताया, ठीक हो गया। ये तारीख़ लिख दी। अब देख रहे हैं आप, मेरे पास 09 था तो मैंने 0 लिखा है एडिशनल, आपने भी इस तरह से लिखना है। अच्छा जी, वो जॉब मैंने छोड़ी कब, मैं कहती हूँ मैंने 20/02 और 2017 में जो है वो जॉब छोड़ दी। तो इस यहाँ तक फिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कितने ईयर्स बनते हैं। मैं कहती हूँ ये 1 ईयर बन रहा है, ठीक है। आपने इसको चेक कर लेना है कि कितना जो अरसा है आपने काम किया। यहाँ तक समझ आ गई, पल्ले पड़ गई बात। अब देखिए, अब लेट्स से कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके कोई तजर्बा नहीं है, तो उसने क्या लिखना है। जब तजर्बा नहीं है तो आपने लिखना है नील। अब नील आपने लिखना कैसे, अब यहाँ भी बड़े शगुफ़े होते हैं। NIL, एक L डाल के आपने लिखना है। कुछ ज़्यादा ऐसे होते हैं जो है वो 2 L लिख देते हैं, तो आपने 2 L नहीं लिखने हैं, प्लीज़ समझें इस बात को, ठीक है। ये हो गया नील, मैं कॉपी कर रही हूँ। और यहाँ भी आपने नील लिखना है, ये जगह खाली नहीं छोड़नी। इस जगह को फिर आप फिल करेंगे, नील लिखेंगे। फिर आप अगेन आएंगे इधर, यहाँ भी नील लिखेंगे। कोई फॉर्म में ना कोई जगह खाली नहीं छोड़नी होती। जहाँ कुछ भी नहीं वो है ना, आपका कहीं भी जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं बनती, तो वहाँ आपको
नील या नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ता है। जहाँ अप्लाई जो है वो कुछ फिल ही नहीं हो सकता तो वो आपने नील कर देना होता है। ठीक हो गया। ये आपने सब में इस तरह से ये नील मेंशन कर दिया। ये आप बाकी के ये दो में भी मेंशन करेंगे। देन है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ये है जो आपका रेजिडेंशियल नंबर है, कोई घर में पीटीसीएल नंबर है तो वो आप देंगे। ऑफिस का नंबर देना है, रेजिडेंस का नंबर देना, मोबाइल नंबर, आप तीनों में भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ आपने तारीख लिखनी है और यहाँ आपने साइन करने हैं। साइन भी बहुत कोई बड़े शहजादों की तरह नहीं, सिंपल तमीज़ के साथ इस जगह में आपके साइन पूरे आ जाए, सीधे सीधे हों, कोई प्रॉपर तरीके से हो। ठीक हो गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। होपफुली आपको आइडिया हो गया कि इसको अप्लाई कैसे करना है और सारा कुछ कैसे करना है। अच्छा, जब आप ये एजुकेशन फिल कर देंगे, जो खाने खाली बचेंगे आपने उसको जो है वो मैट्रिक कर दिया, उसके बाद नील 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 सब पे NIL सब पे लिख देना है। क्लियर हो गई बात। होपफुली मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है और फिल करने के बाद क्या करना है। सिंपल, इस फॉर्म के साथ अपनी तमाम डिग्रियों की कापी, अपना डोमिसाइल, अपना शनाख्ती कार्ड और क्या लगे शनाख्ती कार्ड की कापी लगा के आपने किनको भिजवानी है, ये देखिए मोहम्मद आकिब गुलजार सेक्शन ऑफिसर, ये भी लिख दीजिएगा। ये जगह ये सारा कुछ भी लिख के आपने दूसरी साइड पे अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर लिखना है और पोस्ट कर देना है। डाक खाने जाके उसको डाक के थ्रू भिजवा देना है और आपका काम पूरा हो जाएगा। इसमें देर नहीं करनी, 15 दिन के अंदर अंदर कर दें और लास्ट डेट का वेट ना किया करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपको पता लग गया सीट का और आप अप्लाई भी करना चाहते हैं तो टाइम को ज़ाया किए बगैर जल्द से जल्द कर दिया करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली इस वीडियो में आपको नज़र आया होगा कि मैंने कोई आपको ना डिटेल में समझाया, कोई मेहनत की है। तो ऑब्वियसली अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अप्लाई लाजमी करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक या चैनल को सब्सक्राइब अपनी चॉइस पे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।